लो भाई, ले आए तुम्हारे लिए बिल्कुल गर्मा गर्म टेक अपडेट्स। ये हमारे सोल रिव्यू चैनल का सोल टेक अपडेट्स एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे कि इस हफ्ते के अंदर टेक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ। और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं इस एपिसोड की सीरीज़ के अंदर सिर्फ न्यूज़ ही बताऊंगा। अगर किसी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई तगड़ा डिस्काउंट चल रहा होगा उसकी भी बातें करेंगे, या फिर कोई गेम फ्री में अवेलेबल होगी उसकी भी डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें वीकली दिया करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की न्यूज़ से। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है Realme Narzo 19 सीरीज़ इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो रही है और इसकी पहली सेल दिसंबर 16 को अमेजोन के ऊपर लाइव भी हो जाएगी। इस स्मार्टफोन की सीरीज़ के अंदर तुम्हें बढ़िया डिज़ाइन मिलता है, 7000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस 60 वोट आवर की फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। बाकी प्राइसिंग देखते हैं लॉन्च के टाइम क्या रहेगी। अब जो अगली बड़ी अपडेट है वो है Redmi की तरफ से। तो Redmi ने अपने Note 15 सीरीज़ को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। ये सीरीज़ कुछ टाइम पहले चाइना के अंदर लॉन्च हुई थी और हाल ही में इसका इवेंट पोलैंड के अंदर हुआ था। तो टोटल इस इवेंट के अंदर 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus। Redmi Note 15 Pro के अंदर तुम्हें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, प्लस स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 वाला प्रोसेसर। और 15 Pro Plus के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा, MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट। अब तुम्हें याद ही होगा कि कुछ सालों पहले हमें Redmi की Note सीरीज़ के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा करती थी। लाइव इवेंट्स को देखना, सेल के स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले ही स्मार्टफोन को लेकर बैठ जाना और बार बार रिफ्रेश करना, और इन द एंड स्मार्टफोन 1 सेकंड के अंदर आउट ऑफ स्टॉक। बट अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। Redmi की नोट सीरीज़ को लेकर अब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और ना ही कंपनी ने इस सीरीज़ के अंदर इतना ज़्यादा कोई बढ़िया काम किया। और हाल ही में इंडियन मार्केट के अंदर Redmi ने 15C भी लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस 12,500 रखा गया है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर तुम्हें 4GB ऑफ रैम प्लस 128GB ऑफ स्टोरेज मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का HD पैनल मिल जाएगा और MediaTek Dimensity 6300 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन के अंदर इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई ज़्यादा एक्साइटिंग फीचर नहीं है। अगला स्मार्टफोन है पोको C85 5G। इसके अंदर तुम्हें Redmi 15C की तरह सेम फीचर मिलते हैं, सेम प्रोसेसर, सेम बैटरी लाइफ, सेम कैमरा सेटअप। और इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग है 12,000 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। तो थोड़ा वेट करो, ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है। सेल और कार्ड डिस्काउंट के अंदर ये तुम्हें ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। तुम्हें पता है ये Moto S16 कितना बढ़िया स्मार्टफोन था, और अभी इसका अपग्रेड भी आने वाला है Moto S17, जो कि तुम्हें 15 दिसंबर फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्मार्टफोन के अंदर तुम्हें ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाएगा और तुम 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। 1.5K का डिस्प्ले मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 5.99 mm की थिकनेस के साथ। बाकी देखते हैं लॉन्चिंग प्राइस क्या रहेगा। अगली स्मार्टफोन की न्यूज निकल कर आ रही है OnePlus की तरफ से। तो OnePlus 17 दिसंबर को होने वाले अपने इवेंट के अंदर OnePlus 15R को लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर तुम्हें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, 165 हर्ट्ज का पैनल मिल जाएगा, 7400 mAh की बड़ी बैटरी भी मिल जाएगी। और थोड़ी सी अजीब बात यह है कि हमें स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। अब अगली न्यूज़ ये है कि पोको M8 Pro के कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। रूमर्स के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर तुम्हें 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, वो भी 5100 mAh की बैटरी के साथ। रेयर के अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट के अंदर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। और अगर रूमर्स की बात चली रही है तो Oppo Reno 15 भी लॉन्च होने वाला है। और वीवो के अंदर अगले मंथ तक 2 स्मार्टफोन आने के आसार है, Vivo X300 Ultra, Vivo X200T। तो ये 2 स्मार्टफोन है जो कि हमें Vivo की तरफ से नेक्स्ट मंथ तक मिल सकते हैं। और नथिंग के 4A और 4 की भी बातें चल रही हैं। बाकी सभी को पता ही है कि Samsung 26 Ultra भी जनवरी और फरवरी के आसपास रिलीज होने वाला है। मे बी उसी लॉन्च इवेंट के अंदर इंडिया में Samsung Galaxy Z Trio भी रिलीज होगा। मे बी एप्पल की तरफ से हमें फोल्डेबल स्मार्टफोन 2026 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और इतने सारे लॉन्च इवेंट और रूमर्स के बीच में जोला नाम के ब्रांड ने अपना एक स्मार्टफोन इंडिया के अंदर रिलीज कर दिया है, जिसके अंदर तुम्हें लिनक्स बेस्ड सिस्टम मिलेगा, जो कि सिक्योरिटी को देखकर बनाया गया है, ऐसा कंपनी का दावा है। और इस स्मार्टफोन का प्राइस अराउंड 53,000, और ये स्मार्टफोन भी तुम्हें प्री बुक करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू तुम्हें अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास पहले पे करनी पड़ेगी। आप चलते हैं सीधा टैबलेट की न्यूज़ के ऊपर। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus Padgo 2 इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, 17 दिसंबर को OnePlus का बेंगलोर के अंदर एक इवेंट होने वाला है और इस इवेंट के अंदर ये टैबलेट भी लॉन्च होगा। इस टैबलेट के अंदर हमें 2.8K का डिस्प्ले मिलता है और 10,000 प्लस mAh की बैटरी मिलती है। बाकी ब्रांड की तरफ से तुम्हें 17 दिसंबर को इसका ऑफिशियल प्राइस मिल जाएगा और मेरी तरफ से इसका प्राइस मे बी 27-28 के आसपास हो। अगली टैबलेट से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि एप्पल भी अपने इंडिया के अंदर काफ़ी न्यू टैब्स लेके आने वाला है, जिसके अंदर हमें मे बी एक टैबलेट के अंदर A19 चिप देखने को मिले। हाँ, ये वही चिप है जो तुम यूजुअली एप्पल के स्मार्टफोन के अंदर देखते हो। मे बी एप्पल इस बार इसी चिप को अपने आईपैड के अंदर भी यूज करे और मे बी हमें प्रो सीरीज के अंदर M4 चिप ही देखने को मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं लैपटॉप और पीसी न्यूज़ के पार्ट के ऊपर। तुम्हें पता ही है पिछले कुछ टाइम से पीसी मार्केट के अंदर सब कुछ बड़े ही बड़े जा रहा है।
बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स के प्राइसिंग डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके अंदर रैम और एसएसडी के प्राइसिंग सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। तो अभी बहुत सारी कंपनियों ने अपने न्यू लॉन्चेस को एक बार के लिए बंद कर दिया है। मे बी हमें 2026 के अंदर पीसी मार्केट के अंदर बहुत कम लॉन्चेस दिखेंगे। और तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम्हें 8,000 रुपए के अंदर रैम और एसएसडी दोनों चीजें मिल जाएंगी, बट फिर भी रूमर्स ये आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर अर्ली 2026 के अंदर लेनोवो अपना लैपटॉप लॉन्च करने वाला है, जो कि हमारा रोलेबल स्क्रीन के साथ आता है। अब इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर मिलेगा, कितने जीबी ऑफ रैम होने वाली है, ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर आउट नहीं है, बट जैसे ही लॉन्च होगा मे भी हम तुम्हारे लिए जल्दी रिव्यू लेके आए। अब अगर हम बात करें ओवरऑल लैपटॉप और पीसी मार्केट की, तो इसके अंदर हमें ईयर ऑन ईयर 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये बात तुम खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक जो लोग स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग किया करते थे, अब वो धीरे धीरे कंसोल या फिर पीसी के ऊपर स्विच कर रहे हैं, जिससे कि ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब हम बढ़ते हैं एआई और सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो सबसे पहले न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर तुम मिस कॉल मैसेज भेज सकते हो, फनी स्टिकर को स्टेटस के ऊपर ऐड कर सकते हो, और बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी है, जिसके अंदर इमेज जनरेशन को भी सुधारा गया है। इसके बाद में हमें इंस्टाग्राम के अंदर अपनी एल्गोरिदम को चेंज करने का ऑप्शन मिल चुका है। तो अब तुम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर एल्गोरिदम को सेट कर सकते हो अपने मुताबिक, और यही सारी चीज़ें हमें स्पॉटिफाई के ऐप के अंदर भी देखने को मिल रही है, जिससे कि सॉन्ग की प्लेलिस्ट तुम्हारे हिसाब से सजेशंस देगी। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो वो आने वाले 4 सालों के अंदर इंडिया में $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप भी कर लिया है, जिसके अंदर इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स हैं। और इसी के साथ अमेजोन ने भी इंडिया के अंदर 3.14 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का सोचा है, जो कि वो एआई और लॉजिस्टिक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ साथ ओपन एआई की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि उन्होंने अपना 5.2 वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि गूगल के जेमिनी 3 प्रो को टक्कर देगा। तो अब चलते हैं हम सीधा हमारे गेमिंग पार्ट के ऊपर। तो अगर तुम हैरी पॉटर के फैन हो तो तुम्हें हॉगवर्ट्स लेगेसी 100% फ्री में मिल रही है एपिक स्टोर के ऊपर। तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद में उसको क्लेम कर सकते हो, और ये ऑफर 18 दिसंबर तक वैलिड रहेगा। तो तुम वहाँ से फ्री के अंदर हॉगवर्ट्स लेगेसी को क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर ना तो तुम्हें कोई कार्ड लगाना पड़ेगा, सिंपली अपना अकाउंट बनाना है और हॉगवर्ट्स लेगेसी को क्लेम कर लेना है। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। अब तुम्हें बताइए, एक्सपेडिशन 33 को गेम ऑफ द ईयर तो मिल ही चुका है, बट उसे एक इवेंट के अंदर टोटल 9 अवार्ड भी मिले हैं। और ये गेम अगर तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ये गेम मेरी तरफ से मोस्ट रेकमेंडेड गेम रहेगा, जो कि तुम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो चलो अब हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट के अपडेट्स के ऊपर, जो कि टैक्स से रिलेटेड है। तुम्हें पता ही है कुछ टाइम पहले संचार साथी को लेकर कितनी ज़्यादा बसड़ चल रही थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि ये एप्लीकेशन सभी स्मार्टफोन के अंदर मस्ट है वो, और यूज़र इसकी परमिशन को चेंज भी ना कर सके। बट बहुत सारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैकलैश के बाद में गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। उसके बाद में इस एप्लीकेशन को मैंडेटरी ना कर ऑप्शनल कर दिया गया, बट फिर भी बहुत सारी कंपनियों ने इसका विरोध किया। अब इसके बाद में इस एप्लीकेशन का क्या होगा, उससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, बट गवर्नमेंट अभी भी अपना पूरा एफर्ट मार रही है। गवर्नमेंट ने सभी एप्लीकेशन को क्लियरली बोल दिया है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो या फिर कोई मैसेजिंग ऐप, कि अगर कोई भी मैसेज किसी भी स्मार्टफोन के थ्रू भेजा जा रहा है तो उसके अंदर सिम वेरिफिकेशन होना मस्ट है। और व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप को तो गवर्नमेंट ने यहाँ तक बोल दिया है कि अगर कोई भी स्मार्टफोन है उसके अंदर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आ रहा है तो वही सिम उस स्मार्टफोन के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज व्हाट्सएप खुद ब खुद 6 आवर्स के बाद में लॉग आउट हो जाएगा। तो ये डिसीजन सिक्योरिटी पर्पज से तो ठीक है, बट इससे कुछ इनकन्वीनियंस तो बढ़ने ही वाली है। बाकी तुम्हारी क्या राय है कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब जाते जाते तुम्हें मैं कुछ टेक से रिलेटेड क्विक अपडेट्स भी दे देता हूँ, जैसे कि इंडिया के अंदर Xiaomi स्मार्ट टैग लॉन्च करने का सोच रही है, जो कि सैमसंग और एप्पल के ए टैग को टक्कर देगा। देखो, अभी जो थोड़े दिन पहले स्टारलिंक के प्लान के रूमर सामने आ रहे थे 8,000 रुपये पर मंथ, वो अभी तक स्टारलिंक की तरफ से क्लियर आउट नहीं है। बहुत सारे लोग इस रूमर को सच माने बैठे थे, बट अभी भी स्टारलिंक अपने प्लान को लॉन्च करने से काफी दूर है, खास कर इंडिया में। अगली जो ये न्यूज़ है वो टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें बता दी जाए। तो एप्पल अपने शोरूम का 45 लाख पर मंथ का रेंट दे रहा है। अब तुम अपने दादा को कितना मर्जी बोल सकते हो कि उन्होंने वो वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं ली। तो इस तरह की वीकली टेक एपिसोड तुम्हें हर वीक मिलेंगे, और अगर तुम्हारे मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है मुझसे या फिर इस चैनल से रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट जो टैक्स से रिलेटेड है, तो तुम उसको #Q&A कर कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मैं तुम्हारे क्वेश्चन पिक करूंगा और उसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। सो स्टे ट्यून, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।